गांव के बाहरी छोर पर एक खंडहरनुमा घर था, जिसके बीचों बीच एक विशाल लकड़ी का दरवाजा लगा था। दरवाजा काले जंग से ढका हुआ था, उस पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे पंजों से खरोंचा हो। हवा में अजीब सी घुटन और सर्दी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह दरवाजा दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है, जिसे खोलना मौत को न्योता देने जैसा है। लोग बताते थे कि जो भी उस दरवाजे के पास गया, उसकी परछाई तक गांव में वापस नहीं लौटी। उस जगह की कहानियों ने गांव वालों के दिलों में इतना डर भर दिया था कि शाम ढलते ही कोई उस ओर झांकने की हिम्मत भी नहीं करता था। अर्जुन, गांव का एक जिद्दी और निडर युवक, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। हर रात वह उस रहस्यमय दरवाजे के बारे में सोचता, और आखिरकार उसकी जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। एक ठंडी सन्नाटे भरी रात को, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन ने दरवाजे का रहस्य जानने का फैसला कर लिया। उस घर के पास पहुंचते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे में किसी की आंखें उस पर जमी हुई हों। टूटी हुई खिड़कियों और लटकते दरवाजों से ठंडी हवा के झोंके उसके शरीर में झुर्रियां पैदा कर रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, ठंडी लकड़ी ने उसकी उंगलियों को सुन्न कर दिया। अर्जुन ने कांपते हुए दरवाजे की कुंडी घुमाई। तभी तेज हवा का झोंका आया, और दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के भीतर अंधेरा था, लेकिन वह अंधेरा सामान्य नहीं था। वह जिंदा लग रहा था। जैसे ही अर्जुन ने भीतर कदम रखा, उसकी सांसें थम गईं। उसने खुद को एक भयावह और पराई दुनिया में पाया। आसमान गहरे लाल रंग का था, और चारों ओर भूरी धुंध फैली हुई थी। पेड़ काले और मुड़े हुए थे, उनकी शाखाएं मानो किसी को पकड़ने के लिए तड़प रही थीं। जमीन पर बिखरे हुए पत्ते नहीं, बल्कि जली हुई खोपड़ियां थीं। उस सन्नाटे में अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसे करीब से देख रहा है। हवा में किसी के भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक महल उसकी नजरों के सामने उभरा। महल के दरवाजे बड़े और भयानक थे, मानो किसी दैत्य का मुंह हो। अर्जुन ने जैसे ही महल के अंदर कदम रखा, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। महल के भीतर एक बड़ा दरबार था, जहां सैकड़ों डरावने प्राणी खड़े थे। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन चेहरे चेहरे बुरी तरह विकृत थे। कोई बिना आंखों के था, तो किसी के मुंह से तेज दांत बाहर निकले हुए थे। वे धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। तभी एक विशाल प्राणी, जो बाकी सबसे डरावना लग रहा था, दरबार के केंद्र से उठा। उसकी आंखें गहरे लाल थीं, और उसकी आवाज किसी गहरे कुएं की गूंज जैसी थी। अब तुमने इस दुनिया का हिस्सा बनने की दहलीज पार कर ली है। यहां से तुम्हारी वापसी असंभव है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन महल का फर्श जीवित जानवर की तरह हिलने लगा, मानो उसे पकड़ रहा हो। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा वहां था ही नहीं। अर्जुन की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो किसी बलि वेदी पर रखी थी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटे, और उसमें लिखा था कि इस दुनिया से निकलने का एकमात्र तरीका अपनी सबसे प्रिय चीज की बलि देना है। अर्जुन ने कांपते हाथों से अपनी मां का लॉकेट उतारकर वेदी पर रख दिया। लेकिन तभी वह प्राणी ठहाका मारकर हंसा। यह तुम्हारे लिए कीमती हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमारी दुनिया को जीवित रखने के लिए तुम्हारी आत्मा चाहिए। अर्जुन चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज उस दुनिया के सन्नाटे में खो गई। उसकी आत्मा उस महल की दीवारों में कैद हो गई। गांव वाले अर्जुन को ढूंढने के लिए उस घर तक गए, लेकिन वहां केवल खंडहर और खामोशी थी। उस दरवाजे पर अब अजीब सी आकृतियां उभरी हुई थीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा हो। कहते हैं, जब भी कोई उस घर के पास से गुजरता है, तो उसे अर्जुन की दबीबी सी आवाज सुनाई देती है, मत जाओ, यह दरवाजा तुम्हारा अंत है। लेकिन यह सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं रहता। अगर कोई उस आवाज को अनसुना करके दरवाजे के करीब गया, तो वह फिर कभी गांव लौटकर नहीं आया। गांव वाले कहते हैं कि वह दरवाजा अब अपनी अगली आत्मा की तलाश में हमेशा अधखुला रहता है, और जब भी हवा चलती है, दरवाजे की चरमराहट अर्जुन की चीखों में बदल जाती है। आज भी वह घर गांव के किनारे खड़ा है, अपने भीतर की दूसरी दुनिया का रहस्य और डर समेटे इंतजार करता हुआ। उस व्यक्ति का जो उसकी खामोशी तोड़ने की भूल करेगा।